और जब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी की, इत्तेफाक से हर शख्स मसरूफ हो गया। नवाज शरीफ साहब का एक दुख भरा शेर, कहते हैं कि मुक गईयां गर्मियाते आ गया पाला, अब तो बता दो जालमों मुझे क्यों निकाला। ख़वातीन अगर घरों में हीटर जलाकर सामने बैठने की बजाय ये समझें कि वो शादी पर आई हैं, तो सर्दी कम लगेगी और गैस की भी बचत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेहड़ी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। एक पुलिस वाला सरदार के पास आया और कहा, चल सरदार रेहड़ी हटा। सरदार, ओए इज्जत से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला, सॉरी सर, और सल्यूट करके बोला, मगर सर MPW का क्या मतलब होता है। सरदार, ओए इसका मतलब होता है मूंगफली वाला। एक औरत ने 9 साल के एक लड़के को सिगरेट पीते हुए देखा तो उससे रहा ना गया और लड़के से कहा कि क्या तुम्हारे वालिदैन को पता है कि तुम सिगरेट पीते हो। लड़का मुंह से धुआं छोड़ते हुए बड़े ही आराम से बोला कि क्या आपके मियाँ को मालूम है कि आप किसी गैर मर्द से बात कर रही हैं। एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखें और मौका की मुनासिबत से मक्खन और चूना लगाते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैनू इश्क दा लग्या रोग, मेरे बचने दी नहीं कोई उम्मीद। मिट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके उनको फौरन चूल्हे पर सुखाएं तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जुबैदा आपा का टोटका। जरा सोचो, अगर डॉक्टर्स फिल्में बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते। कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, TB नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, दिल तो कमजोर है जी, बचना ए मरीजों, और अजब मरीज की गजब बीमारी। मीदे का इंतकाल हो गया तो शीदा उसकी बीवी के पास आया और बोला कि क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ। बीवी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम बस कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। शौहर ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और जुमा को निकाह रखा। बीवी को इत्तेफाक से खबर हो गई। शौहर जुमेरात को सोया, जब जागा तो तैयार हुआ। बीवी ने कहा कि कहाँ की तैयारी है। शौहर, नमाज़े जुमा की। बीवी, आज जुमा नहीं बल्कि इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन के बाद जागे हो। अगली बार अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। जो लड़की मोबाइल फोन को देखकर मुस्कुराए और मैसेज छुपाए तो जरूरी नहीं कि उसका कोई जानू शानू हो, उस बेचारी की कोई कमीनी फ्रेंड भी हो सकती है। नेट बंद था, 2 दिन घर वालों के साथ गुजारे, वैसे वो लोग भी अच्छे हैं। एक सरदार जी के बेटे ने सरदार जी से कहा कि अब्बा जी, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है और मुझे चश्मे की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछते हैं कि बेटा वो क्या है। बेटा, अब्बा वो सूरज है। तो सरदार जी कहते हैं, ओए गधे की औलाद, और कितनी दूर देखना चाहता है। बाबा जी कहते हैं कि तानों और परेशानियों को दूर करने का बस एक ही हल है कि आंखें बंद करके बस एक ही वर्द किया जाए कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, मर्द बूढ़ा कब होता है। तो बाबा जी बोले कि पुत्र, मर्द तो उस दिन ही बूढ़ा हो जाता है जब उसे कोई प्यारी सी लड़की अंकल कह देती है। 3 सरदार कहीं जा रहे थे
तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला नहीं ये मुर्गी है, तो तीसरा बोला ऐसा करते हैं कि इसको पत्थर मारते हैं, अगर ये भागा तो मुर्गा और अगर भागी तो मुर्गी। एक लड़की बताती है कि शादी पे मैं एक बड़ा सा दुपट्टा लेकर गई कि शायद किसी हैंडसम लड़के की गेड़ी में अटक जाए। उल्टा मेरे ही पाँव के नीचे आ गया और मैं सीधी सामने वाली मेज पर जा गिरी। हम क्यों किसी का गम मनाएं, आओ धूप में बैठ के माल्टे खाएं। बाबा जी कहते हैं कि खुदा ने हमें ये जो अंगूठा दिया है ये सिर्फ चूसने के लिए नहीं दिया, बल्कि लाइक करने के लिए भी दिया है। बाबा जी कहते हैं कि कुंवारे सड़ सड़ के मरते हैं और शादीशुदा लड़ लड़ के मरते हैं। आप लोग मुझे जानते नहीं, वरना बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे मुअज़्ज़िज़, सारिफ और डियर कस्टमर कहकर पुकारती हैं। शादीशुदा दोस्तों के लिए एक खूबसूरत बात, अगर आपकी बीवी गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दिया करो कि बुढ़ापे में गुस्सा तो आ ही जाता है, आइंदा गुस्सा करने से पहले वो एक बार जरूर सोचेगी। औरत अपने वकील से कहने लगी कि मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरानी से, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ही तो आपने उनसे अलहदगी इख्तियार की है। औरत, वो बात ये है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक होता है अज़ाब और एक होता है महा अज़ाब, और फिर आती है फुफ्फो की औलाद। देखने में आया है कि पाकिस्तानी घरानों के बच्चे जब भी नानी के घर से होकर आते हैं तो दादी को कमजोरी लगते हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक मर्द ही दूसरे मर्द की फितरत को समझ सकता है। मिसाल के तौर पर, ग्राहक मुझे लेडीज सूट चाहिए, दुकानदार बेगम के लिए चाहिए या फिर कोई अच्छा सा दिखा दूं। बाबा जी कहते हैं कि हम एक ऐसी कौम है जो अगर आमने सामने बात कर रहे हों तो कहते हैं सुन भाई, और जब फोन पर बात कर रहे हों तो कहते हैं देख भाई। मुलाजिम, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। ऑफिसर, छुट्टी नहीं मिलेगी। मुलाजिम, शुक्रिया सर, मुझे पता था कि मुसीबत के इस वक्त में आप ही मेरे काम आएंगे। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार उनसे मिलने आए तो बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा कि पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा कि इनमें से एक कप में चीनी नहीं है और वो जिसके हिस्से में भी आएगा हम कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर में मेहमान बनेगा। तो तमाम शेखों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी ली, बल्कि एक ने तो ये भी कहा कि मेरे कप में चीनी तेज है।